अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कुंभ मेले से मुताल्लिक जो बात सामने आ रही है, वो सवाल किया गया अनिरुद्धाचार्य पंडित से कि मुसलमानों के ऊपर कुंभ मेले में दुकानें लगाने की क्यों जो है पाबंदी लगाई गई है और ये खामखा लगाई गई है। क्योंकि मैं यहाँ न्यूज़ में देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ बड़ी गहराई से, कभी भी ये प्रूव नहीं हुआ कि किसी मुसलमान ने किसी चाय में, किसी खाने की चीज़ में थूक डाल के खिलाया हो। ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी कानून और इस्लामी फार्मूलाज के खिलाफ है। फिर बात हुई आगे कि भाई जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भाई मुसलमान हमें मक्का में चाय की दुकान लगाने दें, हम भी लगाने देंगे। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस गलत फहमी का बेहतरीन जवाब दिया। पहले तो एक छोटी सी डिबेट है, आपको मजा आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। उठक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी, इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आप गलत है, इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था, आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसे सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप ये तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है, आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं। मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे करके, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे करके जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूँ। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पर लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पहली तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा BBC और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं, ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं BBC और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया का आदमी हूं। जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के, CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया।
मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूँ। अफसोस होता है कि जो चीज़ वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, जो दो शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है। अल्लाह ताला कहते फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि मीडिया के ज़रिए कितनी गलत फहमियाँ फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान, सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लक़ब, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नज़रिए से वाकिफ़ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नज़रिए से वाकिफ़ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, 2 डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के। तो नाज़रीन गिरामी, ये सवाल करने वाला जो है वो अंधभक्त नहीं था जिसने पंडित अनिरुद्धाचार्य से सवाल किया कि मुसलमानों को दुकान लगाने की कुंभ मेले में इजाज़त क्यों नहीं है। बिल्कुल अंधभक्त नहीं था, वो हक की वो बात करने वाला था कि आप लोगों ने क्यों यहाँ पे पाबंदी लगाई।
और ये पंडित 2 3 4 हैं, पंडित अनिरुद्धाचार्य हो गया, और वो बागेश्वर धाम हो गया, और एक जो है वो क्या नाम है, बहुत सारे नाम हैं, बहरहाल मुझे याद नहीं है। और वो जो ये कहना चाहता था कि पंडित उसको खा गया। वो कहना चाह रहा था कि भाई भाईचारा आपके श्लोक में लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा हुआ है आलमी भाईचारा, जिसपे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बहुत बड़ा बयान है 4 घंटे का आलमी भाईचारा के, सबके साथ अच्छा, सबका साथ सबका विकास, ये बात है। तालियां बता रही हैं कि अंधभक्ति खूब है, पर हिंदू पढ़ते नहीं है, अपने श्लोक को या अपने वेद को, गीता को नहीं पढ़ते हैं। कल मैंने एक वीडियो भी देखी कि एक बंदा सवाल कर रहा था, उसने 20 लोगों से सवाल किया, 10 हिंदू थे, 10 मुस्लिम थे। 10 हिंदू ने कहा कि हमने कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी वेद नहीं पढ़ी, 10 मुस्लिम ने कुरान सुनाया। ये फर्क है मेन। तो हिंदू नहीं पढ़ते, ये इनकी गलती है, उनको पढ़ना चाहिए है। और जो है वो गंगा को माता मानना, ये तो बात आ रही है। अच्छा, उसने एक और दलील दी कि देखो, अगर कोई शरीर का उज्व, धड़ का कोई जिस्म का टुकड़ा अगर बीमार हो, उस पर जख्म हो, तो उसको काट के थोड़ी फेंक देते हैं, तो मुसलमानों को क्यों काट के फेंक रहे हो। ये बात भी उसने बिल्कुल ज़बरदस्त की, पंडित साहब खा गए। आगे जो सवाल ही जीत गया कि फिर आलमी भाईचारा कहाँ गया। आपने जितनी बातें की हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आलमी भाईचारा होना चाहिए और आप कर भी नहीं रहे, तो अपने दावे में आप झूठे हो गए हैं। तो वो कहना चाह रहा था कि आप जितनी बातें कर रहे हैं ये सही मान ली जाए, तो फिर आलमी भाईचारा है कहाँ पे, सबका साथ सबका विकास है कहाँ पे। ये बात सही है। जवाब क्या, हम किसी की गर्दन काट रहे हैं, यानी मुसलमान काट रहे हैं। भाई हमने क्या, दारुल देवबंद ने क्या, तमाम मदारिस ने क्या, सब ने ये कह दिया कि भाई जो लोग गाय काटते हैं वो गाय को ना काटें, वो बकरा काट लें, वो दुम्बा काट लें, वो कुछ और काट लें, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, कुंभ का मेला में शिरकत करना था, और जवाब में पंडित साहब लाइन ले आए गौ माता, गंगा माता की। अल्लाह अकबर। डॉक्टर वर्मा, मक्का में क्यों नहीं जाने दिया गया, जो उसने बात की गई है कि देखो बात है साफ। डॉक्टर साहब ने तो एक साइंसी और दूसरा सवाल है, लेकिन मैं आखिर में इसका जवाब देता हूँ। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो बात आई वीडियो की, कि वीडियो में दिखाया गया कि भाई मुसलमान चाय में थूक रहा है, कहीं भी नहीं है। फिर तो हम ये भी कहेंगे कि एक हिंदू रेडी पे खड़ा हुआ है और मग्गे को अपनी पेंट के साथ लटका के उसमें पेशाब करता है और नीचे गिरा देता है, और उसी मग को वो कूलर में डाल के फिर कंगाल के फिर गिरा देता है। ये तो मैंने खुद देखा है। मैं इसको मान लूं कि ये हिंदू ऐसे कर रहा था, मैं क्या कहूँ। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौके पर लगाया जाता है ताकि मुसलमानों की दुकान बंद हो जाए। सबूत की अदम मौजूदगी है कि सबूत नहीं है इनके पास। वीडियो और मवाद का साब कभी कभार सोशल मीडिया पर वीडियोस या तस्वीर शेयर की जाती हैं जिनमें ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन जब उनकी तहकीकात की गई तो वो या तो जेली निकली या सियाको सबाक से हटकर पेश की गई हैं। अजीब बात यह, प्रोपेगेंडा और फिक्र वारियत, अगर ऐसी बात होती तो अदालतें मैदान में उतर आती। तो लिहाजा पंडित अनिरुद्धाचार्य यहाँ पर अपनी बात में बिल्कुल ही जो गलत निकले। कानूनी कार्रवाई जो हुई, अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो तो इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। इसमें सारे मुसलमान क्यों रगड़े में आए, अब उसको फार्मूला ही बना लेंगे क्यों भाई। आगे देखते हैं। खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से, क्या मुझे प्रूफ दो, क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा। आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। होप ये आपके सवाल का जवाब है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया,
क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं, सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है, 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ, ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूँ शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते, हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूँ किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिया, दोषी ठहरा दिए। लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था, पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा, आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है।
इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है, 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मुमालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज़ पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको। रात को भी, ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, एक बात जो शुरू में ही पंडित ने की कि मज़हब और जो है धर्म में फ़र्क, तो ये बड़ी अजीब बात है। वो कहते हैं जी मज़हब जो है ना, थोड़ा सा मैं मफ़हूम बता देता हूँ कि धर्म जो होता है वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए उसूल होते हैं, ठीक है। धर्म किसी फ़र्द की ज़िंदगी, उसूल, फ़राइज़ और कायनाती कवानीन को बयान करता है जो माशरे, फ़र्द और कायनात के मुतवाज़िन रखते हैं, को मुतवाज़िन रखते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म ये है कि वो हर मज़हब वाला उस पर चले और इस तरह। अच्छा, अब इस्लाम क्या है? इस्लाम मज़हब के उसूल सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी हैं, इस्लाम मज़हब के उसूल भी सब के लिए हैं। तो ये लोग अपनी तरफ से एक बात घड़ते हैं और मारते हैं कि ये गलत बात है। देखो, मज़हब मुनज़्ज़म अक़ायद, अमाल और इबादत जो लॉजिकल साइंटिफिक हों और ज़िंदगी के उस फितरी, और धर्म जो होता है वो ज़िंदगी के फितरी उसूल और फ़राइज़। तो मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, कभी गोबर खाना या गाय का पेशाब पीना या गुनाह करके गंगा में नहा लेना, ये ज़िंदगी के फितरी उसूल क्या गीता और वेद में लिखे हुए हैं? क्या गीता और वेद में गंगा जमुना को ही इतना जो है वो पवित्र माना गया है, ऊंचे दर्जे का माना गया है? नहीं समझ आता। पूरी दुनिया के लिए क्यों नहीं है ये बात? सोचने की बात है कि भी आप जहां भी हो गुनाह करो, पानी में नहा लो। जैसे अच्छा, ईसाइयों को देखा आजकल आपने, बड़ी वीडियोस वायरल चल रही हैं, वो जनाबे वाला बर्फ में जाके नहाते हैं, 3 डुबकियां लगाते हैं, 3 गोते लगाते हैं और निकल आते हैं ठटरते हुए और कांप रहे होते हैं। जो उनका भी यही अकीदा है कि गुनाह करो, जाओ ठंडे पानी में नहाओ। या अल्लाह माफी। नहीं समझ नहीं आता भाई, आप लोग अपने हिसाब से चलते रहे। खुदा और बंदे के ताल्लुक पर मरकूज मजहब होता है, यानी अल्लाह और इंसान का एक ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को मजहब कहा जाता है और इस्लाम वही है। और कायनाती उसूल और समाजी फ़राइज़ पर मुश्तमिल धर्म होता है, जो कि बाद में हालात के बदलते समय उनको बदल दिया जाता है। ये फ़र्क होता है। तो हिंदू पंडित ने बहुत सारी यहाँ पर बातें अजीब कर दी हैं जो मुझे समझ नहीं आई। इस्लाम भी सब के लिए है, अगर आपका हिंदू मज़हब भी सब के लिए है, लेकिन जो बातें आप कर रहे हो वो सब के लिए नहीं है। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह दरियाओं को मुक़द्दस मानना, गंगा और जमुना को मुक़द्दस मानना साइंसी लिहाज से गैर मंतकी है, क्योंकि पानी का बहाव एक फितरी अमल है जो कि हिमालय से चलता है और फलां फलां। ये कोई जो है वो खुदा नहीं है, खुदा ने इनको चलाया। रस खान कोई आदमी था, असल नाम उसका पसंद रस खान का असल नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है, और वो एक मुसलमान सूफ़ी शायर थे जिनका ताल्लुक मुगलिया दौर से था। जो बात की थी ना पंडित ने, रस खान की बात करो। और करीम भक्ति की शायरी उन्होंने हिंदू मज़हब के भगवान कृष्ण की भक्ति इश्क पर मबनी शायरी लिखी, जो बुर्ज भाषा हिंदी ज़ुबान की एक कदीम शक्ल में मशहूर हुई। इनकी शायरी राधा और कृष्ण के साथ इश्क और भक्ति के जज्बात से भरपूर है। तो हम उन्हें कहाँ गलत कह रहे हैं? हम तो उन्हें गलत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं उन लोगों को जो कहते गोबर खाओ। हम कह रहे हैं गलत उन लोगों को जो कहते कपड़े उतार दो। हम उन लोगों को गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि भी कपड़े उतार के बाल इतने बढ़ा रहो कि आपकी शर्मगाह, आपका पीनस जो है वो वहां पर क्या हो जाए, छुप जाए। तौबा तौबा तौबा, सारी दुनिया कपड़े पहने और हिंदू पंडित नंगा रहे। नहीं भाई नहीं, समझ नहीं आता। अच्छा, इसी तरह हम जो जिन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं, कुंभ मेला है भाई, आपकी किताबों में ही नहीं है, आप उसे महान कहते हो। कितनी बड़ी गलत फहमी और गलती है। तौबा है, तौबा है, तौबा है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। और इस्लाम में रस खान का कोई दर्जा नहीं है, शिरकियाँ बातें हैं उसकी, और अल्लाह ताला शिर्क की इबारत के को गलत कहता है और बिल्कुल नहीं मानते अल्लाह ताला। और इस बात को कहना पड़ेगा हमें कि भाईजान ये गलत था। यानी अगर कोई मुसलमान, रस खान मुसलमान शायर था और उसने तारीफ़ की बुतों की, या हिंदू था उसने बुतों की तारीफ़ की, तो इसको हम नहीं मानते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।